हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम्पल टेक्निक बाय आकर्षा अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना था, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए बहुत जल्दी ज्वाइन होइए, मिलते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ। इससे पहले हमने ये टेस्ट दूसरा है, एक टेस्ट पिछले कल हमने उसको एग्जीक्यूट किया था। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आपने उसको एंजॉय किया, आपने देखा होगा, है ना। आइए दूसरा टेस्ट सीरीज में देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या है। मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 8 तारीख से एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट करके लाए हैं, जो एक एग्जामिनेशन में संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, है ना। इसके लिए आप मुतमईन रहिए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन प्लेस करूंगा, आपको जवाब देने हैं, है ना, मार्क करने हैं। और शीट अपना एक पेज निकाल लीजिए, उस पेज पर आप मार्क करें, अपना एक पेज निकालें और उस पेज पर कॉमन ऐसा कॉलमर बना ले, क्वेश्चन नंबर, है ना, राइट और रॉन्ग। आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 सही आपको लगता है तो सही का चिन्ह लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सही गलत लगता है, मतलब सही है तो सही लगा दीजिए, आपको नहीं लगता है, यानी इस तरह से आप टिक लगाइए। उसके बाद जब आंसर प्लेस होगा, उस आंसर के साथ अपने आंसर को मैच करें। अगर सही है आपका तो सही रहने दीजिए, गलत है तो उसको आप क्रॉस करें। इस तरीके से आपको अपना एक एनालिसिस पता चलेगा, आपका अपना परफॉर्मेंस पता चलेगा कि आपने अब तक क्या सीखा है, आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, आइए हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एन आइडियल ओपेम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पूछता है कि एन आइडियल ओपेम बैंडविड्थ इज यूनिटी। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो उसका बैंडविड्थ क्या इन्फिनिटी होगा। इनपुट इंपीडेंस इज इन्फिनिटी एंड आउटपुट इंपीडेंस आर नॉट, मीन्स ये आउटपुट इंपीडेंस इज जीरो। क्या ये सही है? वोल्टेज गेन इज इन्फिनिटी, ऑल ऑफ द एबव। कौन सही है? जल्दी जवाब दें, जल्दी बताइए, मार्क कीजिए अपना आंसर। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ये रहा आपके सामने आंसर, ऑल ऑफ द एबव। मीन्स एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हमने आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ाया है ना, जो आपके सिलेबस में था उससे भी हट करके अलग हमने आपको पढ़ाया है, सिलेबस को इंक्लूड करते हुए, है ना। जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 2 टर्मिनल इनपुट, एक प्लस माइनस, एक को बोलते हैं क्या, इन्वर्टिंग, दूसरे को नॉन इन्वर्टिंग। ये रहा हमारा आउटपुट, ये आउटपुट वी आउट, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। दिस इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका क्या मतलब होता है, हमने बात किया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल नहीं। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करें तो ये रहा इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ये इनपुट रेजिस्टेंस, ये प्लस माइनस, दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। यहां पर एक हम गेन यूज करते हैं, दैट इज द गेन, डिफरेंशियल वोल्टेज। दिस इज द गेन of the amplifier, this is the output voltage, this is the input। तो ये
जो इक्विवेलेंट डायग्राम आप देख रहे हैं, एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या क्या चीज होता है ना। सो इसका जो आंसर जो इसमें दिया वो सभी सही है। आइडियल जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट इंपीडेंस इन्फिनिटी, आउटपुट इंपीडेंस जीरो, गेन इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इनफाइनाइट, ये तमाम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डील किया है, बात किया है। सो ऑल ऑफ द एबव इट इज द करेक्ट आंसर। अब अपना आंसर मैच करें, अपने पेज पर मार्क करें, है ना। क्वेश्चन नंबर आंसर, है ना, और अपना रिजल्ट ऐसा, एक रिजल्ट ऐसा मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपने किसी ने लगाया ये बी सही है हमारा, बी, यहाँ बी रखे, आंसर में दे आज गलत हो गया, रिजल्ट कट कर दे कि गलत हो गया, है ना। इस तरीके से आप मार्क करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके मुताबिक आपको अपना परफॉर्मेंस पता चलेगा। सो इसका आंसर क्या है, एन आइडियल ऑप एम्प हैज all of what bandwidth is infinity, input impedance is infinity and output impedance is zero, voltage gain is infinity. So this is the all of the above is correct answer. चलिए दूसरा क्वेश्चन, op-amp is what amplifiers, बीच में fill in the blanks है, इसमें खाली जगह में क्या आएगा, op-amp is dash amplifiers, resistive coupled low gain, RC coupled high gain, direct coupled low gain and none of the above. इसमें से कौन सा सही है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप-एम्प इज एक रजिस्टिव कपल्ड लो गेन है, या आरसी कपल्ड हाई गेन है, या डायरेक्ट कपल्ड लो गेन है, या नन ऑफ द एबव। हमने आपको पढ़ाया है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ऑप-एम्प का बेसिक ऑप-एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका जो बेसिक स्टेज होता है दैट इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ये कैस्केड होता है, उसके बाद एक गेन एम्पलीफायर, गेन स्टेज इसको बोलते हैं, फिर उसके बाद बफर या डीसी शिफ्टर, फिर यहां से हम फाइनल आउटपुट लेते हैं। सो दीज आर द सम स्टेजेस, जिसका जो इनिशियल स्टेज है किसका, op-amp का, दिस इज द इनिशियल फर्स्ट स्टेज, इनिशियल इनपुट स्टेज। तो op-amp का जो इनपुट स्टेज होता है वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, नहीं, और इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हमने डील किया था, क्योंकि एक op-amp क्या है, एक हाई गेन का डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और कुछ नहीं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ नहीं, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना। और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हमने डील किया था, अब जाके लेक्चर को देखिए, इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हमने बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ाया था। तो ये रहा क्वेश्चन, op-amp इज व्हाट, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो डिफरेंस के जो इसके इनपुट पर जो डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई करता है ना। साथ में कोई भी एक इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एक इनपुट भी दोगे तो उसको भी सिंगल इंडेड इनपुट हो सकता है या डबल इंडेड इनपुट भी हो सकता है। हम लोग यूज किए थे, बात किए थे ये सारे टर्मिनोलॉजी। तो इसमें से कौन होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, मार्क कर लिया होगा, ये रहा आपके सामने सही जवाब, नन ऑफ द एबव। क्या आपका आंसर मैच किया देन वेल एंड गुड, अगर मैच नहीं किया तो उसको क्रॉस करें। ये रहा सही आंसर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज नॉट ए रजिस्टिव कपल लो गेन, आरसी कपल हाई गेन एंड डायरेक्ट कपल लो गेन, क्योंकि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैविंग द हाई गेन, आप इस चीज से भी बात कर सकते हो, यहां से इसको पकड़ सकते हो कि अभी जस्ट बात किया, एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आइडियल है तो उसका बैंडविड्थ इंफिनिटी, गेन इंफिनिटी, इनपुट इंपीडेंस इंफिनिटी, आउटपुट इंपीडेंस जीरो। ठीक, अब अगर प्रैक्टिकल की में बात करेंगे, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया,
आइडियल, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ओपेम का बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इंफिनिटी, गेन इंफिनिटी, इनपुट इंपीडेंस इंफिनिटी, आउटपुट इंपीडेंस 0। ये हो गया आइडियल। अगर हम प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रैक्टिकल, तो इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं ना, इन्फिनिटी ये डिफाइन ही नहीं, ये होता क्या नहीं मालूम, पता नहीं क्या होता है इन्फिनिटी, किसी को नहीं मालूम। तो हम ये कहते हैं कि जो अधिक से अधिक हो, है ना, जो बहुत बड़ा से बड़ा हो, बड़ा से बड़ा होता क्या है किसी को नहीं मालूम। सो ये बहुत अधिक है बैंडविड्थ। अगर प्रैक्टिकल में बात करेंगे क्या कहेंगे, वेरी हाई, वेरी हाई, मतलब हाई है लेकिन फाइनाइट वैल्यू होगा, प्रैक्टिकल में हाई होगा लेकिन फाइनाइट वैल्यू होगा। गेन वेरी हाई, वेरी हाई, इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई, वेरी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो, 0 मतलब लो, वेरी लो। ये हो गया प्रैक्टिकल की। तो गेन भी हाई होता है, गेन हाई होता है, यहां पर लिखा हुआ है लो गेन है, इसमें भी लो गेन है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास लो गेन का चर्चा ही नहीं है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब हाई गेन, है ना। तो यहां पर ये चर्चा कर रखा है कि ये लो गेन है, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो हाई गेन में आता है ना, लो गेन में तो होता नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए, बचता है ये दो ऑप्शन, है ना। आरसी कपल्ड हाई गेन है क्या, तो ये आरसी कपल्ड नहीं है, ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर नहीं है, ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना। हमने आपको पढ़ाया है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर, आप जाके लेक्चर देखिए, यही डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके यूनिट में था, उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पढ़ाने के ये बेसिक स्टेज जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मैंने इसी को चर्चा किया था इन डिटेल्स में, है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये डिफरेंशियल पार्ट ही आपको 2 से 3 लेक्चर आपको मिलेंगे। सो यहां पर हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर, ये है ट्रांजिस्टर, यहां से एक आउटपुट, यहां से एक आउटपुट, ये रहा हमारा इनपुट, ये है ट्रांजिस्टर, है ना। ये है डिफरेंशियल इनपुट, डिफरेंशियल आउटपुट हम लोग यहां से यूज करते हैं। सो इसका जवाब क्या हो गया कि इसमें जो सवाल पूछता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, इसमें से नन ऑफ द एबव, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये इस साइड भाग गया, ओह यहां पर भाग गया है ये, जिसको मैं तलाश कर रहा हूं यहां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है तीसरा, फॉर ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर CMRR दैट इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का पूछ रहा है सवाल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बेसिक पार्ट है, जो इनपुट हिस्सा है, फर्स्ट स्टेज है, वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही है। सो फॉर ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यहां डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जगह लिख देगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सवाल एक के है। सो फॉर ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो शुड बी, क्या होगा, दिस इज द ऑप्शन, एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से हो सके कम हो, कम से कम हो, एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके अधिक से अधिक हो, यूनिटी हो या 0 हो। आप अपना आंसर मार्क करें, जल्दी जल्दी से रेस्पॉन्स करें, है ना, और देखें कौन सा सही आंसर है। ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब, सही जवाब ये रहा इस क्वेश्चन का, एज लार्ज एज पॉसिबल,
है ना। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जितना अगर आइडियल की बात करें तो क्या होगा, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकल की बात करें तो क्या होगा, वेरी हाई। सो एज लार्ज एज पॉसिबल, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह है, इज ए पार्ट ऑफ ऑप एम्प, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हिस्सा होता है। सेकेंड ऑप्शन, हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, या हैज टू आउटपुट, दो आउटपुट होता है, या आंसर ए एंड बी, ये ए और बी ये दोनों सही है। कौन सा सही है? जो बच्चे हमारा लेक्चर देखे होंगे उनके लिए तो ये बहुत कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है ना। आपको एहसास हुआ होगा कि हाँ पिछला भी आपने ऑब्जेक्टिव देखा, ये भी देखिए, आप एग्जाम में भी फील करेंगे जो लेक्चर देखा होगा थ्रू आउट, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो तकिया लगाया होगा ना, तकिया लगा के टेलीविजन की तरह देखा होगा तो उसको टेलीविजन ही नजर आएगा, सपने में नजर आएगा। इसका जवाब भी सपना में ही मिलेगा, है ना। क्या होगा वो ना, जल्दी बताइए, जल्दी अपना आंसर बताइए, मार्क कीजिए। इसका रहा ये सही जवाब, आंसर ए एंड बी। ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज व्हाट, इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नहीं, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही तो पहला हिस्सा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। दूसरा, हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, जिसके पास एक वो इनपुट एक वो आउटपुट है। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑपरेटेड सिंगल इंडेड, सिंगल इंडेड, सिंगल इंडेड मतलब एक इनपुट एक आउटपुट। सिंगल इंडेड जब ऑपरेट करते हैं तो क्या है, दिस इज द ऑप्शन, द आउटपुट इज ग्राउंड, वन इनपुट इज ग्राउंडेड एंड सिग्नल इज अप्लाइड टू द अदर। थर्ड ऑप्शन, बोथ इनपुट आर कनेक्टेड टुगेदर, द आउटपुट इज नॉट इन्वर्टेड। विच वन इज करेक्ट? जल्दी मार्क करें अपने ऑप्शन को, जल्दी मार्क कीजिए, रिप्लाई कीजिए, जल्दी बताइए कौन सा सही है इसमें। ये रहा सही जवाब, वन इनपुट इज ग्राउंडेड एंड सिग्नल इज अप्लाइड टू अदर। जो सिंगल इंडेड इनपुट जो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, हम लोग जो यूज करते हैं ना डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सो दिस इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अगर मैं फिगर बनाऊं हम ऐसे कहेंगे, ये सिंगल इंडेड में क्या होगा, एक को क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे, एक पर यहां इनपुट अप्लाई करेंगे, और इधर से एक को ये ग्राउंड कर दिया और यहां से हम आउटपुट लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज अ सिंगल इंडेड, है ना। हमने इस टर्मिनोलॉजी का बात किया था। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाई आइदर द सिंगल इंडेड इनपुट और डबल इंडेड इनपुट, मींस डिफरेंशियल इनपुट आल्सो। ये रहा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डिफरेंशियल मोड opposite polarity signal are applied to the input, the gain is 1, the output are of different amplitudes, only one supply voltage is used. In common mode, in differential mode, not common mode, in differential mode क्या होता है differential mode में, opposite polarity signals are applied। क्या opposite polarity की सिग्नल हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल मोड में? क्या गेन इसका एक होता है डिफरेंशियल मोड में? द आउटपुट आर ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, आउटपुट जो है डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड का होता है, या ओनली वन सप्लाई वोल्टेज इज यूज्ड, या केवल एक ही सप्लाई वोल्टेज यूज होता है? जल्दी से मार्क करें अपने आंसर को, सप्लाई, जल्दी रिप्लाई करें, जल्दी से बताएं कौन सा सही आंसर है। ये रहा आपके सामने इस क्वेश्चन का सही जवाब।
अपोजिट पोलरिटी सिग्नल आर अप्लाइड टू द इनपुट। बात समझ में? दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉमन मोड, अब कॉमन मोड में क्या करते हैं? डिफरेंशियल मोड में यूज किया, फिर कॉमन मोड में यूज करते हैं। कॉमन मोड का क्या सेंस है? हमने पढ़ा है बोथ इनपुट्स आर ग्राउंडेड, दोनों इनपुट को ग्राउंड कर देते हैं। द आउटपुट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, आउटपुट एक साथ कनेक्ट करते हैं। एन आइडेंटिकल सिग्नल अपीयर ऑन बोथ इनपुट, एक ही तरह का सिग्नल दोनों इनपुट पर प्रेजेंट होता है। या द आउटपुट सिग्नल्स आर इन फेज, या आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो इनपुट के साथ फेज में होता है। कौन सा सही आंसर है? जल्दी मार्क करें, रेस्पॉन्स करें, बताइए जल्दी, बताइए, मार्क कीजिए जल्दी। इसमें से कौन सा सही आंसर है? जल्दी बताइए। इन द कॉमन मोड विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? बोथ इनपुट्स आर ग्राउंडेड, द आउटपुट्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड आइडेंटिकल सिग्नल अपीयर्स ऑन बोथ इनपुट्स, द आउटपुट सिग्नल्स आर इन फेज। ये रहा सही आंसर। एंड आइडेंटिकल सिग्नल अपीयर ऑन बोथ, दोनों ही इनपुट पर एक ही तरह का सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं। दैट इज द कॉमन मोड। और वही कॉमन, जैसे कोई सिग्नल नहीं दिया तो एक नॉइज भी प्रेजेंट हो सकता है वो दोनों पर। सो उसी कॉमन मोड सिग्नल को क्या करता है? ये रिजेक्ट कर देता है। दैट इज द, हम यहीं से पढ़ते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। सो ये कॉमन मोड मीन्स an identical signal appear on the both input. This is the correct answer. C is the correct answer. मैच कीजिए अपने आंसर को। The common mode gain is, common mode gain क्या होगा? कॉमन मोड में क्या करता है? सिग्नल को, अगर आइडेंटिकल सिग्नल है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0, है ना। कॉमन मोड सेम इस तरह का सिग्नल अप्लाई करते उसको रिजेक्ट करता है, जैसे कि नॉइज, नॉइज सेम तरह का सिग्नल दोनों ही टर्मिनल पे प्रेजेंट हो सकता है। सो इसमें से सवाल पूछता है द कॉमन मोड गेन इज, कॉमन मोड गेन क्या होता है? वेरी हाई होता है, वेरी लो होता है, ऑलवेज इंफिनिटी होता है, या अनप्रिडिक्टेबल होता है? इसको पता नहीं कर सकते क्या होता है, या हमेशा एक होता है, या वेरी लो होता है, या वेरी हाई होता है। जल्दी मार्क करें अपने आंसर को, जल्दी से मार्क करें। द कॉमन मोड गेन इज व्हाट? ये रहा आपके सामने आंसर। कॉमन मोड गेन हमेशा लो होता है, कॉमन मोड गेन इज ऑलवेज लो, है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंशियल गेन इज, कॉमन मोड गेन देख लिया, अब पूछ रहा है डिफरेंशियल गेन इज व्हाट? सब इंटरलिंक है, एक लॉजिक पकड़ो एकदम सबको चपका दो। क्या है? द डिफरेंशियल गेन इज, विच वन इज करेक्ट आंसर? वेरी हाई, वेरी लो, डिपेंडेंट ऑन इनपुट वोल्टेज, अबाउट 100 की लगभग 100 होता है। कौन सही है? ये रहा आपके सामने सही जवाब, वेरी हाई। कॉमन मोड गेन हमेशा कम होता है, क्योंकि कॉमन मोड में आपका जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, आउटपुट 0 होता है ना, क्योंकि उसमें इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दोनों होता है। दैट इज द कॉमन मोड, दैट इज द कॉमन मोड। ये प्लस, ये माइनस, इस पर आपने ये एक सिग्नल दिया, इस पर भी सेम यही सिग्नल दिया, सेम सिग्नल दिया, तो ये जो नॉन इन्वर्टिंग है तो जो आउटपुट देगा बढ़ा के देगा, लेकिन इन फेज में देगा। लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वो भी बढ़ा के मिलेगा, लेकिन ये इन्वर्टिंग पे है तो इन्वर्ट करके देगा, मतलब जो आउटपुट मिलेगा वो इन्वर्टेड होगा। ये रहा नेट, दोनों को मिला करके यहां पर जो आउटपुट मिलेगा, दिस इज से वी आउट 1, दिस इज वी आउट 2, ये दोनों का सम होगा, वी आउट 1 प्लस वी आउट 2, ये टोटल 0। ये जितना प्लस है उतना यहाँ माइनस है, इस साइकिल में 0, जितना यहाँ माइनस है उतना ही यहाँ प्लस है, साइकिल में 0। इसलिए बोलते हैं कि ये कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करता है।
हमने पढ़ा है, आपको पढ़ाया हूं मैं। चलिए, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी हाई, द डिफरेंशियल गेन इज वेरी हाई। नेक्स्ट, फॉर एन ऑप एम्प विथ निगेटिव फीडबैक द आउटपुट इज, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसको आपने निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड किया है, द आउटपुट इज, तो आउटपुट क्या होगा, जल्दी बताइए। ये रहा आपके सामने आंसर, फेड बैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है, फेड बैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक का यूज, व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स, रिड्यूस द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, ऑप एम्प का वोल्टेज गेन मतलब गेन को रिड्यूस कर देता है, मार्क्स द ऑप एम्प ऑस्किलेटर, या ऑस्किलेटर को मतलब ऑप एम्प को एक ऑस्किलेटर के तरह काम करने के लिए मजबूर करता है, उसको मतलब ऑस्किलेटर बना देता है, ऐसा, मेक्स द ऑप एम्प एज ऑस्किलेटर, मेक्स लीनियर ऑपरेशन पॉसिबल, कि उसको लीनियरली ऑपरेट करता है, कौन, निगेटिव फीडबैक, या आंसर इज ए एंड सी, ए एंड सी, रिड्यूस भी करता है वोल्टेज गेन को और उसको लीनियर ऑपरेशन करता है, कौन सा सही है, ए बी सी डी, मार्क कीजिए अपने आंसर को। द यूज ऑफ निगेटिव फीडबैक रिड्यूस द वोल्टेज गेन ऑफ एन ऑप एम्प, मेक द ऑप एम्प ऑस्किलेटर, मेक लीनियर ऑपरेशन पॉसिबल, आंसर ए एंड सी, विच वन इज करेक्ट, ये रहा आपके सामने सही जवाब, रिड्यूस द वोल्टेज गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। निगेटिव फीडबैक हम इसीलिए प्रोवाइड भी करते हैं क्योंकि इसका गेन बहुत अधिक होता है, जो डिजायरेबल है उतना ही चाहिए, क्योंकि ये अधिक गेन होने का मतलब क्या है कि एक डीसी वैल्यू को भी, छोटे से छोटे वैल्यू को भी ये एम्पलीफाई कर सकता है जो डिजायरेबल ना हो, है ना, जिसके कारण हम इसको एक निगेटिव फीडबैक देते हैं ताकि इसका गेन कंट्रोल कर सकें हम, है ना, जो जितना हमको डिजायर है वही मिले, हार्मोनिक्स ज्यादा ना हो। तो द यूज ऑफ निगेटिव फीडबैक रिड्यूस द वोल्टेज गेन ऑफ एन ऑप एम्प, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वोल्टेज फॉलोअर, मैंने पढ़ाया आपको वोल्टेज फॉलोअर, है ना, क्या है, हैज ए वोल्टेज गेन ऑफ 1, इज नॉन इन्वर्टिंग, हैज नो फीडबैक रजिस्टर, हैज ऑल ऑफ दिस, जितना है ऊपर लिखा हुआ सभी होता है। जल्दी मार्क कीजिए अपने आंसर को, जल्दी बताइए कौन सा सही है। ए वोल्टेज फॉलोअर हैज ए वोल्टेज गेन ऑफ यूनिटी, इज नॉन इन्वर्टिंग, हैज नो फीडबैक रजिस्टर, हैज ऑल ऑफ द दिस, ये रहा आपके सामने सही जवाब, ये सभी होता है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप एम्प कैन एम्पलीफाई, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर सकता है किसको, एसी सिग्नल को, डीसी को केवल, या बोथ एसी एंड डीसी, या ना तो डीसी ना तो एसी, ये किसको एम्पलीफाई करता है, केवल एसी को करता है या केवल डीसी को करता है या दोनों को करता है, या ना तो एसी को एम्पलीफाई करता है ना डीसी को एम्पलीफाई करता है। जल्दी मार्क कीजिए अपने आंसर को, कौन सा सही जवाब है। द ऑप एम्प कैन एम्पलीफाई, इसका आंसर है कि ये एसी एज वेल एज डीसी दोनों को एम्पलीफाई करता है, दिस इज द करेक्ट आंसर, बोथ एसी एंड डीसी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इनपुट ऑफसेट करंट इक्वल टू, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया था, ऑफसेट करंट, ऑफसेट वोल्टेज, CMMR, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, स्लीव रेट, है ना, हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया था, आपको समझाया था, बताया था, हालांकि आपके सिलेबस में उस समय नहीं था, लेकिन पूछेगा, इसकी चर्चा फिर आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूछेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इनपुट ऑफसेट करंट इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस बिटवीन टू बेस करंट, एवरेज ऑफ टू बेस करंट, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय करंट गेन, और नन ऑफ द एबव या दिस, कौन सा सही है।
मार्क करें, ये रहा सही जवाब आपके सामने। डिफरेंस बिटवीन टू बेस करेंट, दिस इज द व्हाट, इनपुट ऑफसेट करंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू बेस करेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन मोड सिग्नल इज अप्लाइड टू, एक कॉमन मोड सिग्नल अप्लाई किया जाता है द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर, द इन्वर्टिंग इनपुट पर, बोथ इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों पर, टॉप ऑफ द ट्रेल रजिस्टर, है ना। कौन सा सही है जवाब इसका बताइए। ए कॉमन मोड सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, द इन्वर्टिंग इनपुट, बोथ इनपुट्स, टॉप ऑफ द टेल रजिस्टर्स। जल्दी मार्क करें अपने जवाब को, जल्दी कीजिए, जल्दी रेस्पॉन्स करें। ए, बी, सी और डी, जल्दी मार्क करें। ये रहा आपके सामने सही जवाब, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दोनों, बोथ इनपुट्स, तब ना कॉमन मोड होगा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट स्टेज ऑफ एन ऑपएम्प एम्पलीफायर इज यूजुअली, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट स्टेज क्या होता है ना। बहुत एकदम यानी क्या कहें, मेरे पास वर्ड नहीं, कितना आसान है ना, बहुत आसान, बहुत एकदम फुचका वाला सवाल है। फुचका खाए फुचका, वो फुचका वाला सवाल है। द इनपुट स्टेज ऑफ एन ऑपएम्प एम्पलीफायर यूजुअली डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, स्वैप्ड एम्पलीफायर, कौन सा है सही जवाब है। ये रहा आपके सामने सही जवाब कि इसका इनपुट स्टेज पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट कैन नॉट फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू, एक ऑपरेशन एम्पलीफायर में करंट ग्राउंड के तरफ फ्लो नहीं करता है, किसके जरिए। ऑप्शन है ए मैकेनिकल ग्राउंड के जरिए, एन एसी ग्राउंड के जरिए, ए वर्चुअल ग्राउंड के जरिए, एन ऑर्डिनरी ग्राउंड के जरिए। कौन सा सही जवाब है जल्दी बताइए, जल्दी मार्क कीजिए अपने आंसर को। ए, बी, सी और डी। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है वर्चुअल ग्राउंड, है ना। सो दिस इज द सही आंसर। ए वर्चुअल ग्राउंड का मतलब क्या होता है, हम ग्राउंड समझते हैं, ग्राउंड करते हैं, एक्चुअल में वो ग्राउंड होता नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड, क्योंकि उसका इनपुट इंपीडेंस बहुत अधिक होता है ना, उसका इनपुट इंपीडेंस बहुत अधिक होता है। ये रहा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक ब्लॉक डायग्राम से ड्रॉ करें। ये रहा इनपुट इंपीडेंस, दिस इज द आउटपुट इंपीडेंस, दिस इज द गेन, डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल वोल्टेज, ठीक है। ये यहां पर आपने कोई सप्लाई दिया, ये ग्राउंड है, ये प्लस माइनस, ये इनपुट इंपीडेंस वेरी हाई, ये इनपुट इंपीडेंस क्या होता है वेरी हाई। अगर आइडियल है तो क्या होगा इनफाइनाइट। तो अगर यहां से हमने कोई एक सप्लाई दिया, ये रजिस्टर है आर, तो यहां से अगर कोई करंट पास होगा, अगर ऐसे जाएगा करंट, इसका मतलब ये हो गया कि ये रजिस्टेंस से होकर के ग्राउंड तो जाना चाहिए, बात तो यही बन रहा है, बात तो इसका यही बन रहा है। लेकिन ये रजिस्टेंस बहुत अधिक है, इसका मतलब क्या है कि ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा, करंट को जाने नहीं देगा। इनफाइनाइट वेरी हाई रजिस्टेंस मतलब करंट को ब्लॉक कर देगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, मतलब इधर से नहीं जाने देगा। सो अगर यहां से ये करंट को नहीं जाने दिया, तो यहां से इसके बीच में जो करंट फ्लो हुआ, इसके बीच में ये दो टर्मिनल, ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ये 0 वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट पर, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहां पर इंडिकेट होगा। दैट इज द कॉल्ड ए वर्चुअल ग्राउंड, कि ये जैसे कि इससे कनेक्टेड है लेकिन एक्चुअल में कनेक्टेड नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। हमने इसको चीज को समझाया है, फिर से मौका मिलेगा हमको आएगा पढ़ने के लिए, जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट में हम वहां पे इसको डील करेंगे। सो करंट कैन नॉट फ्लो टू ग्राउंड थ्रू ए वर्चुअल ग्राउंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिजिटल सिस्टम यूजली ऑपरेट ऑन, अब स्विच कर गए, है ना, आपको डिजिटल भी पढ़ना था, है ना, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट, एनालॉग इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, ये सब कुछ पढ़ना था। सो ये रहा, अब आप क्वेश्चन का मूड चेंज हो रहा है। द डिजिटल सिस्टम यूजली ऑपरेट ऑन, एक डिजिटल सिस्टम किस पर काम करता है, किस पर वो वर्क करता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, किस पर काम करता है, आ गया ना दिमाग में, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बाइनरी सिस्टम पे ये काम करता है डिजिटल सिस्टम। हमारा कंप्यूटर बाइनरी की भाषा ही समझता है, 0101 की ही भाषा समझता है, इसी में सारा उसका खेल है, सारा मैथमेटिक्स इसी में है, 01 में, है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बाइनरी सिस्टम को ये समझता है। सो द डिजिटल सिस्टम यूजुअली ऑपरेट ऑन बाइनरी सिस्टम, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन अलजेब्रा इज इसेंशियली बेस्ड ऑन, एक बुलियन अलजेब्रा खास तौर पर किस पर आधारित होता है, इसेंशियली बेस्ड ऑन एंड बुलियन अलजेब्रा, हमने इसको पढ़ाया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, नंबर्स, ट्रुथ टेबल, लॉजिक और सिंबल, किस पर आधारित है, एंड बुलियन अलजेब्रा इज इसेंशियली बेस्ड ऑन नंबर, ट्रुथ टेबल, लॉजिक और सिंबल। जल्दी मार्क करें, ये रहा आपके सामने सही जवाब, लॉजिक, नहीं लॉजिक, एक लॉजिक को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी करते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ फंक्शन, बुलियन फंक्शन, बुलियन अलजेब्रा। सो एक लॉजिक पर डिपेंड करता है, बुलियन अलजेब्रा इसेंशियली बेस्ड ऑन लॉजिक, बात समझ में है। जैसे ये एक सिंबल है, से हमने ऐसा बनाया, ये दिया ए, ये इनपुट है बी और ये सी आउटपुट है। बुलियन अलजेब्रा क्या कहता है, इसको एक फंक्शन के रूप में, एक मैथमेटिक्स इक्वेशन के रूप में लिखो, तो सी बराबर, ये एंड गेट है ना, ये एंड गेट, तो सी बराबर क्या लिखिएगा, ए प्लस बी, नहीं, या ए डॉट बी, या ए माइनस बी, नहीं, क्या लिखिएगा, ये जो मैथमेटिक्स हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने पढ़ाया आपको, एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, सो ये लिखेंगे। तो ये आपका, ये लॉजिक, एंड लॉजिक है, दैट इज द एंड लॉजिक, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। सो दिस बुलियन एक्सप्रेशन या अलजेब्रा इज इसेंशियली बेस्ड ऑन व्हाट, किसके आधार पर इसको लिखा आपने, लॉजिक के आधार पर, एंड के आधार पर, और के आधार पर, नॉट के आधार पर, यही ना लिखते। सो लॉजिक पर डिपेंड करता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, कौन, लॉजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेट हैज हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इट्स इनपुट इज लो, सॉरी आर हाई, मतलब कि वो कौन सा गेट है, व्हाट गेट हैज हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, ऐसा कौन सा गेट है, इसमें से एंड गेट है, और गेट है, एक्स नॉर गेट है, या नॉर गेट है, कौन सा गेट है जिसमें आउटपुट हमेशा हाई आता है, तभी जब उसका सभी इनपुट हाई हो। मार्क करें अपने आंसर को, जल्दी मार्क कीजिए, जल्दी मार्क करें, ए बी सी और डी, ये रहा सही जवाब आपके सामने। एंड गेट है वो, नहीं, एंड गेट में ही ऐसा होता है, कैसा होता है, तो जब तक सब इनपुट हाई नहीं होगा, आउटपुट हाई भी नहीं होगा। ये रहा एंड गेट, ये ए और ये बी, ये आउटपुट सी, ट्रूथ टेबल लिखिए, ट्रूथ टेबल, दो इनपुट है हमारे पास, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, सी, इनपुट ए और बी, क्या ए बी कॉम्बिनेशन क्या दे सकते हैं, 0 0 0 1 1 0
1 1 एंड है, एंड लॉजिक मतलब गुना करेगा, जीरो में किसी से भी गुना होता है तो आंसर जीरो होगा। सो जीरो गुने जीरो जीरो, जीरो गुने एक जीरो, एक गुने जीरो जीरो, एक गुने एक एक। और जीरो लॉजिक को, जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं लो, और वन को क्या बोलते हैं हम लोग हाई, या लो को जीरो क्या बोलते हैं हम लोग ऑफ, हाई को क्या बोलते हैं ऑन। ये सब लॉजिक, ये सब वर्ड हम लोग यूज करते हैं डिजिटल डोमेन में, है ना। सो ये रहा आउटपुट। ये एक हाई आउटपुट कब मिला, जब इसका दोनों इनपुट क्या है हाई है, यही सवाल है। तो इसमें से कौन सा जवाब है एंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिक्स ऑफ बाइनरी सिस्टम इज, बाइनरी सिस्टम का रेडिक्स कितना होता है, क्या होता है रेडिक्स, 10 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, कौन है सही जवाब इसका। द रेडिक्स ऑफ बाइनरी सिस्टम इज, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाइनरी का रेडिक्स 2 होता है, डेसिमल का रेडिक्स 10 होता है, ऑक्टल का रेडिक्स 8 होता है। दिस इज द 2, दिस इज द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज, जब हम आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ाए थे, है ना, बुलियन फंक्शन, उसमें हमने आपको ड्युअलिटी थ्योरम पढ़ाया था। आप जाके उस लेक्चर को जरूर देखिए, उसमें हमने इसकी चर्चा की है ड्युअलिटी का। उसके बाद हमने आपको पूरे फंक्शन को समझाया है और आपको बहुत सारे होमवर्क भी दिए थे कि आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, ड्युअलिटी क्या कहता है ना। उस ड्युअलिटी प्रिंसिपल पे आधारित ये सवाल है। कहता है कि द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट a + 1 = 1 है, तो इसका ड्यूअल क्या होगा, क्या इसका ड्यूअल ये होगा a + a इज a डॉट a, मतलब ये एंड है, a and 1 इज a and a = 1, ये = है। यहां पर a नॉट मतलब एंड 0 = 0, कौन सा सही जवाब है A B C D, जल्दी मार्क करें अपने जवाब को। द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट a + 1 = व्हाट, ये रहा सही जवाब आपके सामने, A.0 = 0। क्यों भाई, ड्युअलिटी प्रिंसिपल यही चीज तो कहता है क्या, कि कोई भी फंक्शन दिया हो, कोई भी ऐसा फंक्शन दिया हो, उस फंक्शन को आप ड्युअलिटी से आप कन्वर्ट करके भी लिख दें तो भी सही होगा। क्या करना होता है, तो ये a अगर एंड है तो उसको, अगर एंड है तो उसको और में बदलो, और है तो एंड में बदलो, 1 है तो 0 करो, 0 है तो 1 करो, यही करना होता है। सो ये प्लस मतलब और है, क्या कर दो एंड, 1 है क्या करे 0 बराबर 1 है क्या बना दे 0, ये हो गया इसका ड्यूअल। इसका ये ड्यूअल है, इसका ई ड्यूअल है, दे आर ड्यूअल टू ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर, ड्यूअल टू ईच अदर, ड्यूअल टू ईच अदर, दिस इज द करेक्ट। समझ में आया बात, है ना, हमने इसे पढ़ा है, आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है ड्युअलिटी थ्योरम, आप जाके सिलेबस को देखिए। देखिए ये बेसिक है ना, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि अगर किसी को आप मैथ पढ़ाओगे, कोई बच्चा है तो कहाँ से उसको सीधे एक अलजेब्रा पढ़ाना शुरू कर दो, a + b का होल स्क्वायर दोगे पढ़ाने के लिए, ये उसको अभी आप 1 2 से 3 सिखाओगे ना, ये 1 2 3 है ना, अभी तो पूरी अलजेब्रा बाकी है, पूरा सेमेस्टर बाकी है, वहां पर पूरा अलजेब्रा खोलेंगे, वहां पर पूरा बात करेंगे। सो ये अलजेब्रा को अच्छे तरीके से समझें आप। सो द ड्यूअल ऑफ स्टेटमेंट a + 1 = 1, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेट करस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ पैरेलल स्विच, इसमें से कौन सा गेट है जो एक पैरेलल स्विच के तरह काम करता है, एंड गेट है या और गेट है
या एंड गेट है या नॉर गेट है? कौन सा गेट है इसमें से जो एक पैरेलल स्विच की तरह काम करता है? जल्दी मार्क करें अपने जवाब को। ए एंड गेट, बी और गेट, सी एंड गेट एंड डी नॉर गेट। विच वन इज करेक्ट? ये रहा आपके सामने सही जवाब। और गेट जो है वो एक पैरेलल सर्किट की तरह काम करता है, पैरेलल स्विच की तरह काम करता है। ये रहा आपके सामने सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एंड गेट द बुलियन एक्सप्रेशन इज। एंड गेट के लिए इसमें से बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा है? कितना बार अभी हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। कौन सा सही जवाब है? जल्दी मार्क कीजिए। एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन इज व्हाट? ए डॉट बी बराबर वाई। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड फंक्शन एंड नॉट फंक्शन रिजल्ट इन। एक एंड फंक्शन है और एक नॉट फंक्शन है, उस दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? एक एंड फंक्शन है, एक नॉट फंक्शन है, दोनों को कंबाइन करेंगे क्या बनेगा? इन्वर्जन, आर गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। विच वन इज करेक्ट? जल्दी मार्क कीजिए, जल्दी 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 बताइए, जल्दी। ए बी सी डी कौन सही है भाई? जल्दी बताओ। जिसने वीडियो देखा है उसको तो मजे आ रहे होंगे, मार्क कर लिया होगा, है ना। जिसने नहीं देखा होगा वो एंड और नॉट इसी में, है ना, क्या करे क्या ना करे, एंड और ही, है ना, अथी कथी तथी माथा हुआ रहा होगा, कुछ केस जो क्या होगा नहीं होगा, ये तो होगा कहीं अथी तथी में होगा वो, है ना। इसलिए एंड और नॉट ये यही है, एंड है कि नॉट है कि एंड क्या है ना। बताइए जल्दी कि जब हम एक एंड को और नॉट को कंबाइन करेंगे तो कौन सा सही होगा, है ना। दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज दिस, कि ये एक एंड बनेगा, नहीं क्या बनेगा? ये एक नैंड गेट बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, नैंड गेट, एक एंड गेट, ये एक एंड गेट, और इसके आगे जोड़ दिया क्या चीज? नॉट गेट। क्या लिखते हैं हम? आउटपुट ऑफ एंड इज नोटेड। एंड के आउटपुट को नोट करो, जाके लेक्चर देखिए आपको मिलेगा, है ना। दैट इज द नैंड गेट। इसी को हम कंबाइन करके एक गेट बना लेते हैं कि ये हमारा नैंड गेट है। दिस इज द नैंड गेट। नहीं, ये आपका सही जवाब, दिस इज द नैंड गेट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी इतना क्या गो है? एक, तीन तीन छह गो एक है, एक 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 एक। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेसिमल 51 को, कि डेसिमल 63 को, कि डेसिमल 87 को, कि डेसिमल 99 को? बाइनरी नंबर, दिस इज द बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट 51, 63, 87 और 99। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बताइए। दिस इज द करेक्ट आंसर, डेसिमल 63 को बता रहा है। कैसे भाई, कैसे बता रहा है ये डेसिमल 63 को? ये डेसिमल 63 को कैसे बता रहा है? हमने आपको पढ़ाया है ना। वहां पर नंबर सिस्टम का कन्वर्जन नहीं था। देखिए ये रहा आपके सामने, 1 1 1 1, तीन तीन गो है, 6 गो एक है, 3 3 6 गो। ये है आपका बाइनरी में। इसको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसका बेस कितना है? 2। सो ये रहा 0 1 2 3 4 5। इसी को हम एक्सपैंड करके लिखे तो कितना लिखेंगे? 1 गुने 2 के पावर 5 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 4 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 3 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 2 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 1 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 0। ऐसे ही तो लिखते हैं एक नंबर में, चाहे वो किसी भी सिस्टम का नंबर हो, उसके नंबर को एक्सपेंड हम ऐसे नहीं करते हैं। जैसे अगर हम डेसिमल में कहें कि ये 121 है, या एक दूसरा नंबर लेते हैं कि 1 ना हो में,
है ना, ये 1 0 में ही तो लफड़ा है। नहीं, ये कोई नंबर मान लीजिए 435 है, ये एक हमारा डेसिमल करना 435 है। इस 435 को आप ऐसे एक्सपैंड करो, कहते एक्सपैंड दिस, बच्चा को पढ़ाया जाता है 5वां में, तीसरा में, दूसरा में, है ना, कि इसको एक्सपैंड करके लिखो, है ना, इसका विस्तृत रूप लिखो। तो इसका जो विस्तृत रूप लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, 400 जोड़ 30 जोड़ 5। क्या इस 400 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने 10 के पावर 2। ये 30 को लिख सकते हैं 3 गुने 10। ये 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 10 ना, ये तो 50 हो जाएगा सर जी। नहीं, देखो इस पर 0 दे दो, इस पर 1 दे दो, इस पर 2 दे, यही देखो बराबर, देखो 0 1 2, बेस कितना है 10 है, जो नंबर है हम इसे लिख दिए, एक्सपेंड कर दिए ना, वही तरह बाइनरी है, इस तरह एक्सपेंड कर दिए। अब इसको जो सॉल्व करेंगे जितना आएगा वो क्या होगा, डेसिमल इक्विवेलेंट। सो ये कितना आ जाएगा, ये 2 के पावर 5, 2 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 32, सीधा 32, ये 16, ये 8, ये 4, ये 2, ये कितना 2 के पावर 0 5 होता है सर जी, है नहीं, 2 के पावर 0 कितना 5 नहीं 1 होता है, 1 गुने 1 1, जोड़ दीजिए 32 16 8 4 2 1, जल्दी जोड़िए कितना आएगा, 2 1 3, ये 16 32 18 32 53 54 मतलब 63। आगे आइए, आंसर 63, इसको जोड़ो 63 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेट फॉर्म बाय इन्वर्जन ऑफ आउटपुट ऑफ द एंड गेट। एंड गेट के उल्टा आने से कौन सा गेट बनता है। व्हाट गेट इज फॉर्म्ड बाय द इन्वर्जन ऑफ, है ना, इन्वर्जन ऑफ द आउटपुट ऑफ द एंड गेट। एंड गेट का जो आउटपुट है उसको अगर हम इन्वर्ट कर दें तो कौन सा गेट होगा। ये रहा हमारे पास एंड गेट का आउटपुट, एक हिंट्स है आपके पास, ये रहा हमारे पास एंड गेट, है ना, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए बी, ये सी, ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ये एंड है मतलब गुना होगा 0 0 0 1, ये रहा आउटपुट, ये रहा आउटपुट। अब इस आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया जाए, व्हाट गेट इज फॉर्म बाय इन्वर्जन ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट, इसको इन्वर्ट कर दो तो इन्वर्जन ऑफ आउटपुट, इन्वर्जन ऑफ आउटपुट, इसको उल्टा कर दो, मतलब यहां 0 है तो 1 कर दो, यहां 0 है तो 1 कर दो, यहां 0 है तो 1 कर दो, यहां 1 है तो 0 कर दो। तो अगर ये आउटपुट आना है, ये आउटपुट लाना है, तो बताओ ये गेट कौन सा होगा, एक्स नॉर होगा कि नॉर होगा कि और होगा कि नैंड होगा, है? वही सवाल है, जस्ट अभी सॉल्व किया है। आउटपुट ऑफ एंड इज नोटेड, एंड के बाद क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ, इन्वर्टर लगा हुआ है, तो जो भी एंड देगा उसको उल्टा कर देगा, मतलब वो नैंड है, मतलब वो नैंड गेट है। ये है आपका सही जवाब, कौन, नैंड गेट। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, यही ना नैंड गेट, क्या कि ये एक एंड गेट, इसके आउटपुट पर ये नॉट लगा हुआ है, ये है इन्वर्टर, ये है क्या चीज, इन्वर्टर, इन्वर्ट कर देगा, तो ये एंड का जो भी आउटपुट यहां आएगा, दिस इज द आउटपुट ऑफ एंड। तो एंड का जो भी आउटपुट आएगा यहां पर, इस ये नॉट क्या करेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्टेड आउटपुट। तो यहां पर क्या मिलेगा, इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ व्हाट, एंड। एंड का जो भी आउटपुट होगा उसको इन्वर्ट करके देगा, दैट इज द नैंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बबल और ए स्मॉल सर्कल ऑन द आउटपुट ऑफ द
NAND गेट एंड नॉट गेट रिप्रेजेंट, NAND गेट और नॉट गेट के पे बबल जो लगा रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? माइंड में आ गया होगा। द बबल और स्मॉल सर्कल ऑन द आउटपुट ऑफ द NAND गेट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? कंप्लीमेंटेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं, हम पढ़े हैं ना, NAND गेट ऐसे बनाते हैं, NAND गेट को यहां एक बबल लगा देते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्वर्टर नॉट गेट को, है ना। ये रहा हमारा और गेट, और यहां पर ये सर्कल रेखा बना देते हैं। ये क्या हो गया? अब आउटपुट ऑफ और इज नोटेड, नॉर हो गया। सो दिस इज अ कंप्लीमेंटेशन। कंप्लीमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीमेंट करता है, इन्वर्ट करता है, उल्टा करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल ओपेम इज एन, फिर से आप जंप कर गए आगे, कहां पर? आइडियल में। कहां पर? ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में जंप है। क्या कहता है? एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सब तो वोल्टेज करंट है ना। मतलब हमने आपको पढ़ाया है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। जाके देखिए लेक्चर को, मैंने वहां पढ़ाया है, आपको बताया है ना। उसमें से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसका एग्जांपल है? जल्दी बताइए, व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? दिस इज द करेक्ट आंसर, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। देखिए, एक ऑपेम का जो आउटपुट मिलता है वो वोल्टेज मिलता है, जो इनपुट देते हैं वो वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसी को एम्पलीफाई करता है। सो इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, है ना। मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का एग्जाम्पल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इक्वेशन शो द डी मॉर्गन्स थ्योरम? डी मॉर्गन्स थ्योरम को इसमें से कौन सा इक्वेशन शो करता है? ये रहा आपके सामने, ए डॉट बी का होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, बोथ ए एंड बी या नन। डी मॉर्गन्स थ्योरम, and that is the very famous theorem in the digital circuit, digital electronics। कौन सही है? जल्दी जवाब दीजिए, मार्क कीजिए अपने आंसर को अपने आंसर शीट में, और साथ में यहां भी एक बटन दबाइए ए बी सी डी का। कौन सा सही है? ए बी सी डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपके सामने, बोथ ए एंड बी। नहीं, क्या कहता है इसको? स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे? ये क्या कहता है? दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ डॉट ऑफ व्हाट? एंडिंग ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ सम ऑफ ईच वेरिएबल। हमने आपको पढ़ाया है डी मॉर्गन दो थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम सेकेंड थ्योरम के नाम से। ये रहा, दोनों आंसर है। दिस इज द डी मॉर्गन्स इक्वेशन कहो, थ्योरम कहो। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन मोड वोल्टेज गेन इज, कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होगा? स्मॉलर देन द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, इक्वल टू द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, ग्रेटर देन द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, नन ऑफ द अबव। अब तक इसकी चर्चा कितनी बार हो गई है? बहुत बार हमने इस सवाल को दूसरे रूप में देखा है। कौन सा सही जवाब है? जल्दी मार्क करो अपने आंसर को। ए बी सी, स्मॉलर देन द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, इक्वल टू द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, ग्रेटर देन द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, और नन ऑफ द अबव। द कॉमन मोड वोल्टेज इज, व्हिच वन इज करेक्ट? जल्दी मार्क करो बेटा, जल्दी रेस्पॉन्स करो अपने आप को। ये रहा आपके सामने सही जवाब, स्मॉलर देन द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। डिफरेंशियल वोल्टेज गेन हमेशा कॉमन मोड गेन से अधिक होता है, नहीं? कॉमन मोड में वो रिजेक्ट करता है। मैंने आपको समझाया है लेक्चर में भी, अभी भी हमने इस ऑब्जेक्टिव के दौरान क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार रिवाइज करा दिया।
सो दिस इज द करेक्ट आंसर, स्मॉलर देन द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। ये रहा सही जवाब। सो ये आज हमने आपके यूनिट से लेकर के जो इंपॉर्टेंट था ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिजिटल सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन से, सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये क्वेश्चन कराया आपको। कुछ ऑब्जेक्टिव था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बार बार देखें और मैं श्योर हूं कि आपसे जो सवाल पूछेगा इससे बाहर नहीं होगा। आप ज्यादा इधर उधर ना भटकें, बस आप वीडियो का थॉरोली देखा है ना, वो काफी है। आप एग्जाम से जब आएंगे मैं श्योर हूं कि आपका बहुत अच्छा फीडबैक हमको मिलने वाला है। जिन्होंने देखा है और जिन्होंने तकिया लगाया है तो उनसे तो हम सपना में मिलेंगे, वो हमको सपना में जवाब देंगे कि क्या हुआ होगा, है ना। सो इसी के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को लेकर के नए ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।